की चाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, शाम बखैर। जो आपको सूट करता है वो आप इस वक्त यूज कर लीजिए। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय विद मी डॉक्टर आफा एज यूजुअल, और आप हमको हमारे लाइव हमारे इस वक्त यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं विच इज़ एच नाउ टीवी। हमारा फेसबुक का पेज है, हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है। गो लाइक फॉलो सब्सक्राइब एवरीथिंग एंड स्टे विद अस। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात, आपको पता है थोड़ी सी हम लोग अनकन्वेंशनल बात करते हैं, हम लोग वो बात नहीं करते जो कि यूजुअली होती है। दो आप मेरे सामने एक बड़े खूबसूरत से कपड़े नज़र भी आ रहे हैं आपको, ऑब्वियसली उससे रिलेटेड बात होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव ways of actually having an event into your place. कॉस्ट इफेक्टिव इसको कैसे बनाना है, क्योंकि सारे लोग जो हैं अल्टीमेटली वहीं फंस जाते हैं कॉस्ट पे, और चीज़ें तो पूरी करनी ही होती है। वी कांट हेल्प इट, मतलब उसको भी दिखाना है, उसको भी दिखाना है, उसकी भी बात सुननी है, तो चीज़ें तो पूरी करनी है, बट इट सपोज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। अब वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास बड़ी प्यारी सी गेस्ट मौजूद है वो है जी हमना नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमना इज अ ड्रेस डिज़ाइनर, और दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आई विल बी आस्किंग अबाउट इट, लेकिन फिर मैं इससे कॉस्ट इफेक्टिव भी पूछूंगी बिकॉज दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स राइट नाउ। दूसरी हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड थोड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ थोड़ी कुछ फेशियल ट्रीटमेंट्स भी करती हैं, सो विल बी आस्किंग हर दैट एज वेल। हमारे पास मौजूद है आयशा अली टसानी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, मेकअप पे लोग इतना स्पेंड कर देते हैं, लिटरली लाख 1.5 लाख रुपए उन्होंने मेकअप पे, और वो रात को बहकर नाली में चला जाता है। मतलब कुछ दिल नहीं दुखता? मेरा तो बहुत दुखेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शादी वाले दिन मेरा भी बहुत दुखा था। दुखा था? हाँ, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू टेक इट ऑफ मैन, आई पेड सो मच, और 2 घंटे बाद उतारना करो उसको, रह जाए, मतलब महीना 2 महीना तो रहे ना यार। यू नो 1.5 लाख का मेकअप इतनी देर तो रहे, यू नो। But 1.5 lakh is too much. But well, there are people who are short. Not just 1.5 lakh, I would say even 75 is too much. 75 is too. Actually, what is with इतना high makeup का वो करना? It's not about high makeup, it's all about the name. It's about कहाँ से हमने कराया। लोगों को ये नहीं दिखता कि ठीक है that place has become a fish market, मगर उनको ये होगा कि बस पैसे आने चाहिए। It's nothing nowadays, I would say कि आप किसी का जब नाम बन जाता है, so they have their certain trends wise, ये लोग यूँ बना लेते हैं, इस कलर का आउटफिट होगा तो ये मेकअप है, ये वाला कलर का आउटफिट होगा, ये होगा और ये चीज़। People are now creating new looks for the bride. और एक ही ब्राइड लगता, एक ही जैसे ब्राइडल मेकअप होता है, एक सैलून से और निकलती पता है the thing that I don't like है कि कभी भी जैसे I've never seen any makeup artist being involved with the bride. It's her big day. I understand you're getting paid. ठीक है, आप अपने पे करो, तो आपको जो हम जैसे एज अ क्लाइंट अगर आपको पे इसलिए किया जाए ताकि आप देखो कि वो ब्राइड अपने जब वो वॉकआउट करे शी शुड बी 100% सेटिस्फाइड। वो चीज़ नहीं डेफिनेटली। अब मुझे पता है कि अगर कितनी क्लाइंट एग्जैक्टली, मगर मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करेगी, उसको मूव कर देगी हेयर के स्टेशन पे। बट आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप इज़ नॉट जस्ट द ओनली थिंग। वो जो हेयर स्टाइल है, क्या आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं कि आप जाके उस हेयर स्टाइलिस्ट को भी बताओ कि आई थिंक एज अ ब्राइड आप पे ये लोग ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ये चीज़ इस तरह लगेगी। कोई भी नहीं करता। कितनी मैंने इनफैक्ट नाउ पीपल आर काइंड ऑफ रूड एज वेल। मतलब आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से कहो कि लिसन दिस डजंट सूट मी, आप रहने थे, आपको नहीं पता, दिस इज माय जॉब। यू गेट टू हियर दिस फ्रॉम अ पर्सन जिसको यू आर पेइंग, लाइक हेलो एक्सक्यूज मी, यू नो। और मुझे इस चीज़ के अंदर ये होता है कि आई थिंक वो इट्स अ टीम। अगर आप अपनी किसी टीम को करो तो उसको गाइडेंस चाहिए। नॉट एवरी क्लाइंट हैज़ गॉट कॉन्फिडेंस कि उसको पता हो मेरे पे क्या चीज़ सूट करेगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरे पास क्लाइंट आता है, माई फर्स्ट जॉब इज़ कि मैं उसको बहुत कम्फर्ट दूँ ना, कि वो बहुत कंफर्टेबल हो जाए। एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट आर योर लाइक्स एंड योर डिसलाइक्स। मेरे यहाँ पर आके कोई ये नहीं होगा कि एक जना उसका फाउंडेशन लगा रहा है, एक जना ये करे और मैं जाके सिर्फ आई मेकअप कर रही हूँ। नहीं, आई मेक श्योर मैं उसको प्रॉपर टाइम दे रही, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क अब्रॉड यू नो इट कि हमें अगर इतनी पेमेंट मिल रही है, वी हैव, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम एज वेल। ट्रू। अच्छा, यही बात अब हमना के पास आते हैं। अपना ड्रेस में हम लोग बहुत उस वक्त इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं उसके, एक तो खुद उस ब्राइड के ड्रेसेस, फिर उस ग्रूम का भी उसके साथ कुछ मैच होना चाहिए, फिर ब्राइड की अम्मा, ब्राइड की बहन, ब्राइड की खाला, ब्राइड, मतलब हाँ, एक सीक्वेंस बना हुआ होता है ना कि ये ड्रेस कलर सब फॉलो कर रहे होंगे, ये थीम होगी जो सब फॉलो कर रहे होंगे। हाँ, तो अब मुझे बताएं यार, ये सब शशके भी करने हैं,
और कॉस्ट इफेक्टिव भी रखना है, क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन ही है। अल्लाह करे अच्छा आंसर्स भी हो इसके। ब्राइड, मेरे ख्याल से ब्राइड को इस तरह करना चाहिए कि उनको प्रैक्टिकल थोड़ा सा ड्रेस अपने हिसाब से, लाइक व्हाट वुड सूट हर, ठीक है, और कलर्स भी उसी हिसाब से, अगर डे वेडिंग है तो डे वेडिंग के हिसाब से कलर्स चूज़ करे। फिर एम्ब्रॉयडरी, आजकल मैंने देखा है पीपल आर गोइंग फॉर लाइक वेरी हैवी ड्रेसेस, लाइक रीगल ड्रेसेस, दे आर लॉन्ग एंड दे आर लाइक दे हैव टेल्स, एंड फिर वो 2 घंटे के इवेंट के बाद दे आर लाइक यूजलेस। हाँ, बिल्कुल यूजलेस होता है, एंड यू आर स्पेंडिंग लाइक मोर देन 3 lakhs, मोर देन 5 lakhs ऑन इट। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, अच्छा, I've even seen brides wearing इतने heavy dresses कि वो खुद ही बेचारी अपने ड्रेसेस में उलझ उलझ के गिर रही होती है, क्योंकि उसको उन्होंने एक पेंसिल हील भी पहनी हुई होती है और ये एक बहुत सारे काम वाला उनका गरारा भी होता है। सो हैवी ड्रेस ना, तो फिर आप उसके अंदर 4 लेयर्स और होती हैं, यू कांट वॉक इन दैट, तो वो 2 लोग और पकड़ते हैं, फिर देन शी इज वॉकिंग एंड इट्स अ पेन। प्रोटोकॉल से आ रही होती है। अच्छा, हम थोड़ा इनके ड्रेसेस की तरफ जाते हैं। आई वुड लाइक टू शो दिस वन। अच्छा, इट्स अ चोली, Okay. लहंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल दुपट्टा। दुपट्टा इज वेरी हेवी। हाँ, Oh my दुपट्टा God, is मेरा तो heavy. सर हाँ, दुपट्टा is heavy। डिफिकल्ट होता है हमें भी। हाँ, इसको पिन करना। हाँ, How but do it's I like look? How do I look? How do I look? This is nice. अच्छा, ये चूड़ी वाली हाँ, probably इसकी बिल्कुल वो बिल्कुल, की ना। इसमें जी Okay. गैदर्स आएंगे, तो दिस इज लाइक वी हैव लाइक लाइट है लहंगा बहुत, ठीक है, लाइक हल्की से काम है लहंगे पे ऑल ओवर, बट हाँ, शाइन लहंगा is ऐड किया हुआ है हाँ, हमने। लहंगा हाँ, is very तो थोड़ा light सा and इट्स sweet. वेयरेबल, एंड दुपट्टा वी हैव गॉन हैवी, क्योंकि अगर कुछ ब्राइड्स होती हैं दे लाइक के हैवी यहाँ पे दुपट्टा आएंगे, फोटोग्राफी में बहुत अच्छा आता है, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ड्रेस, क्योंकि ये आप मीन्स योर ब्राइड आप पहन गए। अच्छा, इसकी 3 साइड जो है वो लाइट हैं, ठीक है, सो यू कैन फोल्ड इट, और आप इसको यहाँ पे से पहन सकते हैं कि ये इसकी हेवी साइड जो है वो नजर ना आए, और यू कैन चेंज द दुपट्टा एंड यू कैन वेयर इट आफ्टर योर वेडिंग। हेवी साइड like- नजर ना आए, I mean इतना प्यारा काम करा कि आप ऐसी साइड No, like after the wedding, if you want to wear it again, so you can wear it very easily. Yeah, और this is इसका जो- very beautiful. But what is this? ये किस occasion का है? This is for a walima or for engagement, depends on the bride's choice. थोड़ा सा फर्क है इन चीज़ों में, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि we had this lovely yummy पिज़्ज़ा। भाई शाम की चाय है, उसके साथ पिज़्ज़ा तो चलता है फॉर आवर गेस्ट। दिस इज़ अ पिज़्ज़ा फ्रॉम पिज़्ज़ा पॉइंट, और उन्होंने हमारे गेस्ट के लिए जो है पिज़्ज़ा भेजा है। प्लीज़ मैम हैव समथिंग। सॉरी, मैं प्लेट जल्दी में नहीं रख सकी। प्लीज़ लीजिए प्लीज़ लीजिए। और राइट, सिंस अब मैंने उनसे बातें भी करनी है, उनके मुंह में पिज़्ज़ा भी है, तो बड़ा मज़े की सिचुएशन होने वाली है। हम ना यार, इनको हम इसके बाद कैसे यूज़ कर सकते हैं? Make sure that you count them and count them right. कि like if you need, I think you can, मतलब आप 5 ड्रेसेस हैं and you think you can work with them, heavy dresses, क्योंकि आजकल इतने heavy dresses लोग नहीं पहनते, usually on दावत पे भी। बनते तो हैं। हाँ, बनते तो हैं, बट आप कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ को, पहनते नहीं, बट बनते दिखावे भी के लिए हैं। ज़्यादा बनते हैं। हाँ, आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू हैव अ ड्रेस, और फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ ब्लैक ड्रेस, ठीक है, एंड यू हैव अ वेरी हैवी दुपट्टा विद इट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि बाद में आप एक लाइट सा मैक्सी ड्रेस बना लो उसके साथ, जो कि बिल्कुल प्लेन हो, एंड पेयर्ड विद अ हैवी दुपट्टा, इस तरह से कर सकते हैं, बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, या इसमें फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? उसको सेफ कैसे रखना है। हुआ कि आपने 2 साल बाद निकाला, चूहा यहाँ से खा के चला गया था, कॉकरोच वहाँ से खा के चला गया। हाँ ना यार, ये होता है this वैसे। is what happens. Shall I say something about cost? वो लोग इतने एक्सपेंसिव सना सफीनास के, शला चतुन सबके आउटफिट्स लेकर वो लोग अपना पे रीसेल कर देते हैं। लाइक नाउ फैमिलीज आर सो मच इनटू इट कि उनको होता है इट्स अंडरस्टैंडेबल, हम 5 लाख का जोड़ा ले रहे, 6 लाख का, और वही चीज़ प्राइस डाउन हो जाएगी। अगर 6 लाख का तो 4,50,000 का, कि सिर्फ अच्छा, वो लिख देंगे कि हमने एक दफ़ा पहना हुआ है और उसकी रीसेल हो जाती है। बहुत सारे पेजेस भी बहुत Instagram पे पेजेस हैं, इस चीज़ को Instagram प्रमोट पे। करते हैं ताकि अदर्स कैन वेयर इट, ताकि उनको कम प्राइस के अंदर भी वो अच्छा, है ना? क्योंकि ड्रेस से हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। Oh my God, सुहाग का जोड़ा, oh my God। क्योंकि देखिए किसी ये और को चीज़ पहनेगा, सुनने में हाँ, अब बहुत रिसर्च है कि यू ज़्यादा कैन बेटर इन्वेस्ट इन फर्नीचर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो आपकी exactly. लाइफ टाइम की Lifetime चीज़ है, चलेगा। वो आपके यूज़ में आनी डेली वेयर की।
इतना हैवी आउटफिट, आर यू गोना रिपीट एट समवन एल्सेस वेडिंग? क्योंकि आप उसकी स्पॉटलाइट तो नहीं ले सकते ना। हाँ, ये भी बहुत होता है वैसे देसी वेडिंग्स में, वैसे ये बहुत होता है। ये वाले बड़े ब्राइड हैज टू वेयर द जोड़ा अगेन, और फिर वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है। वो अपनी ज्वेलरी पहन के वो खुद दुल्हन लग रही होती है। लग रही होती है। अब की जनरेशन एक्चुअली ये चीज़ अंडरस्टैंड करती है। वो खुद आके बोलेंगे नहीं मुझे इतना नहीं करना कि मैं ब्राइड की ना स्पॉटलाइट ना मैं स्टिल आउट कर रही हूँ। People even avoid if the bride Though is wearing everybody red. wants to, but Yeah, but still, पर मैं अभी की जनरेशन वाइज बात करूँ बहुत बहुत ज़्यादा sensitive change हो गया है आया इस चीज़ को लेकर। Even कि if the bride is wearing red, then people avoid wearing red के नहीं, wear हाँ, her, ताकि let इससे her wear बोला। the color कि हाँ कोई और उसकी spotlight ना ले। And I'm glad ये चीज़ अब्रॉड में ज़्यादा होती थी कि उनको पता होता था कि we can't wear these colors. कपड़ों नहीं, आप उसको like पैकेट में करके रखें, मलमल में कपड़े में रैप करके Oh, रखें, तो वो उसकी स्मेल से कीड़े वगैरह जो होते हैं वो नहीं आते, और और वो वैक्यूम प्रिजर्व बैग्स रहता आर है। हेल्पफुल। हाँ, अगर वैक्यूम बैग्स के अंदर काम करें तो हाँ, vacuum कर सकते हैं। वो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, वो ट्रेंड भी, पर आई थिंक शुरू से जब से वो आए थे, आई पर्सनली थिंक कि वैक्यूम बैग्स है ना वो एयर को भी ट्रैप कर देता है ना, हाँ, और वहाँ तो पे वो उसमें कुछ लॉन्ग भी नहीं होता, लास्टिंग भी रख बिल्कुल। सकता है। हाँ। आई हैव केप्ट माय वेडिंग आउटफिट लाइक दैट। जो मेरे तो अभी तक डब्बों में पड़े जैसे हैं। बट यस, दिस इज़ द वे ऑफ कीपिंग इट। ये नहीं होता है आप थोड़ी देर बाद निकालो, मतलब महीना 2 महीना 3 महीने के बाद तो यहाँ से ख़त्म हुआ यहाँ से हाँ, ख़राब हो गया, झड़ना यहाँ से शुरू। एम्ब्रॉयडरी चले गई, या कलर छोड़ दिया उसने, या वो जो काम आपने कराया था वो काला हो गया। हाँ। अब मुझे ये वाला जो प्रॉब्लम है ना सबसे ज़्यादा, जो काम आपने कराया था काला हो गया, अब उसको क्या करें? खुद मार्कर से गोल्डन करें, क्या नहीं करें? नहीं, वो एक तो आप जब आप काम करवा रहे हैं, इन्वेस्टिंग सो मच, तो आप थोड़ा सा मेक श्योर करें कि जिस भी डिज़ाइनर से आप बनवा रहे हैं या मार्केट से बनवा रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, और काम जो है वो अच्छा, आपकी जैसे ये सब वेडिंग कुछ है तो होने के बाद पता चलता है यार क्वालिटी कैसी है। नहीं, अगर आपकी वेडिंग है, यू नो इट 6 मंथ्स पहले आपको पता होता है, राइट? नहीं बट एटलीस्ट क्वालिटी तो आप पहनने के बाद ही पता अगर आप चलेगी किसी ना। से ब्राइडल ड्रेस बनवा रहे हैं, आप उससे एक नॉर्मल सा ड्रेस बनवा के ट्राई कर सकते हैं कि उसकी एम्ब्रॉयडरी में कुछ फ़र्क तो नहीं आ रहा। अगर होता भी है, अगर एम्ब्रॉयडरी काली हो जाती है तो वो पॉलिश हो जाती है, मार्केट में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक कोरा दबका, यूजुअली जरदोजी की जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, दे कैन बी पॉलिश्ड, कोई मसला नहीं होता उसमें। सही। अच्छा, हमारा क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम थोड़ा सा ख़त्म हो गया, तो थैंक यू सो मच रमना, थैंक यू सो मच आयशा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जितनी इसको कॉस्ट इफेक्टिव रेंज में बात कर सकते थे, उसकी भी कॉस्ट इफेक्टिव रेंज में हमने की, लेकिन कुछ चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, यू नो, एज सिंपल एज पॉसिबल। आपके लिए भी अच्छा है और आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है जो बेचारे इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और एक अच्छी एग्जाम्पल भी आप सेट कर रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, विल बी राइट बैक।